जय हिंद। इस वीडियो में हम बीपीएससी से नियुक्त चाहे पहली से पाँचवीं हो, छठी से आठवीं और नौवीं से दसवीं हो या 11वीं से 12वीं सभी शिक्षकों के 8वां वेतन आयोग लगने के पश्चात कितना वेतन बनेगा, इसको पूरा कैलकुलेट करके इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं जब नया पे कमीशन आता है। इन सभी चीज़ों की गणना करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी पे कमीशन में सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है फिटमेंट फैक्टर, दूसरा वेतन वृद्धि। तो आइए इसको देख लेते हैं। जब चौथा पे कमीशन लगा था 1986 में, तो वेतन वृद्धि 27.6% था और फिटमेंट फैक्टर तब नहीं था। जब पाँचवा पे कमीशन लगा तो वेतन वृद्धि 31% था और यहाँ भी फिटमेंट फैक्टर नहीं लिया गया। और ये कब लगा था? 1996 में। 2006 में जो है छठा पे कमीशन लगा, जब 54% सबसे ज़्यादा वेतन वृद्धि हुआ था छठे पे कमीशन में। और फिटमेंट फैक्टर एक नया फैक्टर आ गया, उसको 1.86 रखा गया। और जो लास्ट पे कमीशन लगा 2016 में, उस समय 14.29% जो है वेतन वृद्धि हुआ और फिटमेंट फैक्टर 2.57। तो अब जो है 2026 में जो है 8वां पे कमीशन लगने वाला है। तो आइए देखते हैं 8वें पे कमीशन में वेतन वृद्धि कितना होगा और फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। तो इसके लिए हम पहले 7वें पे कमीशन का देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया गया, फिर हम 8वें पे कमीशन को भी कैलकुलेट करेंगे। तो जो 7वें पे कमीशन था उसमें फिटमेंट फैक्टर कितना था? 2.57 था। ये 2.57 कैसे कैलकुलेट किया गया था? तो जब जो पे कमीशन लगा था तब हमारा डीए था उस समय 125%। तो ये प्रतिशत को हटा दीजिए तो 1.25 हो गया फिटमेंट फैक्टर। बेसिक पे का 100% जो है मर्ज कर दिया गया था, यानी बेसिक पे का परसेंटेज हटा दीजिए तो ये 1 हो गया। यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए 1.25 और 1 को, तो 2.25 जो है ये फिटमेंट फैक्टर हो गया। अब जब भी पे कमीशन लगता है तो सरकार की तरफ से जो है वेतन में कुछ परसेंट की वृद्धि होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले यहाँ पर दिखाया। चौथे में 27%, फिर 31%, 54% छठे में, लेकिन जो लास्ट था उसमें 14%, जबकि एनडीए गवर्नमेंट थी तब। तो अब मान के चलते हैं इस बार जो है अगर मिनिमम 14% अगर पिछली बार दिया गया था, इस बार भी कुछ ना कुछ परसेंटेज तो दिया जाएगा। तो जब 14% दिया गया था 2016 में, जब 7वां पे कमीशन लगा था, तो 2.25 का जो है 14% निकाल दीजिए तो 0.32 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 2.25 और 0.32, तो 2.57 आ जाता है। इसी को बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर और इसी के आधार पर जो है आपका सैलरी बेसिक पे जो है बदलता है। अब 8वां पे कमीशन जो लगने वाला है उसमें कितना फिटमेंट फैक्टर बैठेगा उसको देख लेते हैं। तो अभी वर्तमान में हमारा 50% जो है वह डीए है। अब जुलाई 2024 में 3% बढ़ जाएगा, जनवरी में भी मान लीजिए 3, मिनिमम जो है 3% तो बढ़ ही रहा है, 3 या 4 हम मान के चलते हैं। जनवरी में भी 3 बढ़ेगा, जुलाई 25 में भी 3 और जनवरी 26 में भी 3, यानी 12% और बढ़ जाएगा। तो 50 और 12 कितना हो जाएगा? 62%। ये मिनिमम बढ़ेगा ही। तो अगर डीए हमारा 62% हो जाता है 1 जनवरी 2026 को, तो फिटमेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो 62% को जो है प्रतिशत हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0.62। बेसिक पे का 100% जो है मर्ज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1.62। फिटमेंट फैक्टर हो गया 1.62। अब जैसा कि मैंने बताया कि जब भी पे कमीशन लगता है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वेतन में वृद्धि कुछ परसेंट दी जाती है। जैसा कि पहले 14.29% दिया गया था जब एनडीए की गवर्नमेंट थी। हम मानकर चलते हैं कि इस बार भी मिनिमम जो है 15% ही दिया जाता है। तो अगर 1.62 का 15% निकालिएगा तो ये आ जाएगा 0.24। अब फिटमेंट फैक्टर को इससे 1.62 और 0.24 को ऐड कर दीजिए तो 1.86 हो जाएगा। अब 1.86 जो है आपका 8वें पे कमीशन में जो है वह फिटमेंट फैक्टर है और यह मिनिमम है। मैं क्या कह रहा हूँ, यह मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। तो अगर 1.86 आपका फिटमेंट फैक्टर है तो प्राइमरी 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 का सैलरी कितना बन रहा है इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आपका मिनिमम बेसिक पे जो है प्राइमरी का बीपीएससी शिक्षक का है 25,000। अब फिटमेंट फैक्टर है 1.86, जब इससे आप गुना कर देंगे तो बेसिक पे बन जाएगा 46,500। ठीक उसी प्रकार जब 6 to 8 का आप 28,000 है, इसको 1.86 से गुना कर दीजिएगा तो 52,080 हो जाएगा बेसिक पे। वहीं 9-10 का अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा 57,660 हो जाएगा। वहीं 12th का 11-12 का 59,520 बेसिक पे हो जाएगा 8वां पे कमीशन लगने के बाद। और मैं फिर से बता दूं ये मिनिमम है, इससे अधिक ही होगा,
यह डिपेंड करता है कि सरकार कितने प्रतिशत की वृद्धि देती है। मिनिमम 15% तो उसको देना ही है। हालांकि 20% इस बार मिनिमम दिया जाना है, लेकिन हम मिनिमम मान के चलते हैं कि 15% तब ये बेसिक पे बन रहा है। साथ ही जो है उस समय DA 0 हो जाता है, तो वहाँ पे DA 2 से 3% ही दिया जाएगा। जब आपका पे कमीशन लगेगा तो DA हो जाएगा 2 से 3%, और HRA भी जो मिनिमम रहता है उसी को रखा जाता है, यानी 5% लगभग मिनिमम आपको HRA तो मिलना ही है। और मेडिकल अलाउंस जो मिल रहा है BPSC शिक्षकों का 1000, वो आपका मिलना ही है। तो कुल मिलाकर जो 8वां पे कमीशन लगेगा तब आपका बेसिक पे जो है प्राइमरी का 46,500 न्यूनतम रहेगा, 6 to 8 का 52,080, 9 to 10 का 57,660 और 11-12 का 59,520। इसके अलावा जो भी अलाउंसेस है DA को छोड़कर बाकी सब जो है लगभग सेम रहने वाला है। तो ये थी पूरी गणना। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।